नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले खबर आपको बताएं कि मेरठ में नवरात्र में व्रत के बाद कुट्टू के आटे से बनी पकौड़ी खाने से आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत खराब हो गई। लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सभी लोग एक ही परिवार के हैं। माना जा रहा है कि खराब आटा या फिर मिलावटी आटे के सामान खाने से ये लोग बीमार पड़ गए हैं। इस मामले में एक दुकानदार को हिरासत में ले लिया गया है। ब्रह्मपुरी क्षेत्र के गौतम नगर इलाके का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बच्चे भी इसमें शामिल है जो बीमार हुए हैं, महिलाएं भी हैं, क्योंकि व्रत के दिन अक्सर लोग कुट्टू के आटे की या तो पकौड़ी पूड़ी खाते हैं। मिलावटी आटों की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। अभी मेरे संज्ञान में आया है 5-6 पेशेंट जो हैं एकदम से, जो कल नवरात्र का जिनका व्रत था सारे वही हैं। एक उसके अलावा भी है, लेकिन सेम फैमिली का है वो भी, ठीक है। बाकी जो 6 पेशेंट हैं और वो सारे क्या कहते हैं, उनका कल फास्ट था, तो उनने जो हिस्ट्री दी है कि उन्होंने शाम को कुट्टू का आटा जो है वो खाया था, ठीक है। उसके बाद उनको थोड़ी पेट में दर्द वगैरह ये महसूस हुआ। सुबह से उन्हें उल्टी वगैरह ज़्यादा हुई। उसमें से एक पेशेंट था जिसको मतलब लूज मोशन डायरिया भी था, ठीक है। तो अभी हमने उनका कहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है। अभी बच्चों की जो सबकी कंडीशन जो है वो स्टेबल है। और गाजियाबाद में भी कुट्टू का आटा खाने से कई लोगों की हालत खराब हो गई। बच्चों समेत 10 से 12 लोग बीमार हैं। बीमार लोगों का मोदी नगर के निजी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कुछ लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए दूसरे हॉस्पिटल में उनको रेफर करना पड़ा है। मामला निवाड़ी थाना क्षेत्र का है। परिजनों का आरोप है कि कुट्टू का आटा मिलावटी था और बीमारियों का हाल जानने एसडीएम भी अस्पताल पे पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। मेरठ के बाद गाजियाबाद में भी ऐसा ही मामला देखने को मिला, जहां पर मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार पड़ गए। आज यहाँ पे काफी संख्या में लोग मेरा दोस्त है, उसका ऑपरेशन था हर्निया का, तो मैं जीवन हॉस्पिटल में ही आया था। तो उसकी वजह से मैंने देखा कि कुट्टू के आटे से खाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। चक्कर आना, घूमना, गिरना, उल्टी। तो करीब करीब ये तुम्हारे दबाने के 9 लोग भर्ती हैं यहाँ पे, फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड पे, और तुम्हारा नंगले के 5 आदमी भर्ती हैं और सोंदे के 4 आदमी भर्ती। अभी सुबह सुबह ही 8:30 पौने 9 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ लोगों की तबीयत खराब हुई। सबका ये कहना है कि रात में कुट्टू का आटा खाया था। तो प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि मे बी कुट्टू के आटे से कुछ हो, लेकिन अभी जब तक फूड सैंपलिंग करके कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। जब तक सैंपल अगर फेल होता है तो जो भी संबंधित जहां पे भी व्यापारी था या जिसके यहाँ से भी लिया गया था उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन रोजगार भी लगातार जारी है। आज लखनऊ में सीएम योगी ने यूपीपीएससी के जरिए चयनित 496 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि पिछले 6 साल में यूपी में 5.5 लाख सरकारी नौकरी मिली है। पूरी पारदर्शिता के साथ युवाओं को नौकरी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नौकरियों में जमकर भ्रष्टाचार हुआ करता था। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित है। क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन ट्वीट के माध्यम से भी उनका ये साफ तौर पर कहना है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। इसके साथ ही बड़ी तादाद में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये देखिए, ट्वीट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वासंतिक नवरात्र के पावन अवसर पर उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि आशा है कि आप सभी अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हैं, भूमिका का निर्वहन करेंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य हेतु वो कामना करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। योगी आदित्यनाथ का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार सरकार कार्य कर रही है, चाहे इसमें स्वावलंबन योजना हो, चाहे युवाओं को नौकरी देना हो और चाहे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना हो। लगातार उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर है। सपनों की उड़ान को एक मंजिल देना है। पिछले 6 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने
उत्तर प्रदेश में 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। 5.5 लाख सरकारी नौकरी पूरी पारदर्शिता के साथ, किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई भी लेन देन नहीं, किसी प्रकार की कोई सिफारिश भी नहीं। शुचिता और पारदर्शिता का उदाहरण आज उत्तर प्रदेश के उन सभी नियामक संस्थाओं के द्वारा देखने को मिल रहा है जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया को ससमय संपन्न करने का दायित्व है और उसका परिणाम भी है। उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्षों के अंदर एक अच्छी छलांग लगाई है, अपनी एक नई यात्रा और एक नई दूरी तय की है। आज से 6 वर्ष पहले इन्हीं नौजवानों के सामने उत्तर प्रदेश के बाहर जाकर के अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं होता था। और वहीं मुरादाबाद में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। केशव मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव तनाव में हैं, सत्ता के बिना अखिलेश बेचैन है, लेकिन इस शताब्दी में एसपी के सत्ता में आने की संभावना नहीं है। है श्री अखिलेश जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में, वो सत्ता के बिना बेचैन है और वह अपना जो सर्वोच्च है वह 2022 में प्राप्त कर चुके हैं। अभी सत्ता उनके आसपास कभी कहीं, मुझे जो लगता है राजनीतिक दृष्टि से मैं भी जो समझ रखता हूं, अभी समाजवादी पार्टी की या सैफई परिवार की सत्ता अभी शताब्दी में तो आने की संभावना नहीं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य लगातार तेजी से हो रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर फोटो ट्वीट किया है। वो फोटो आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है कि कितने तेज रफ्तार के साथ भगवान राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखाते हुए केशव मौर्य ने ये तस्वीरें साझा की हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर बन रहा है और इसका कार्य लगातार तेजी के साथ हो रहा है। तस्वीरें साझा करते हुए केशव मौर्य अपने ट्वीट में और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और वहीं कानपुर के छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय का 37वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जिसमें कुलाधिपति और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यक्रम में अध्यक्षता की। अपने संबोधन में राज्यपाल ने लड़कियों को सुझाव दिया है कि जिस घर में लोग शराब पीते हों, लड़कियां वहां शादी करने से मना करें। अभी तो मैंने ये सुना है कि जितनी डिग्रियां ज्यादा इतना दहेज ज्यादा। देखिए, डॉक्टर बन गए तो सबसे ज्यादा, डीएम बन गए तो सबसे ज्यादा, एसपी बन गए तो सबसे ज्यादा। क्या ये हमारी शिक्षा है? और इसी वजह से गंभीरतापूर्वक मैं आज सामने रखती हूं कि यदि बेटियां, मैं बताना चाहती हूं कि यदि आपका विवाह तय हो, उसी वजह आप पता कर लीजिए कि घर में कोई दारू पीता है। यदि मान लो कि घर में कोई दारू पीता है तो मना कर दीजिए, मुझे एक घर में नहीं जाना। और वहीं आगरा पहुंचे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने बड़ा बयान दिया है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। उन्होंने कहा है कि सनातनी युवक युवतियों का विवाह सनातनी परिवार में अनिवार्य करने के लिए सरकार को कानून बनाना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कड़ा बयान देते हुए देवकी नंदन ठाकुर ने कहा कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म अश्लीलता परोस रहे हैं। इसमें कोई समस्या होनी भी नहीं चाहिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को
दुख देना चाहते हैं या कष्ट देना चाहते हैं या यहाँ किसी को रहने नहीं देंगे, इसका मतलब ये कदापि नहीं है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हमारी सनातन परंपराओं का अगर निर्वहन हुआ और हम लोग अपने परिवारों को, आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित करने का विचार रखते हैं, जिसमें हम सभी आने वाली कुछ सालों की अगर कल्पना करें तो बहुत भयावह है। सच को आप भी जानते हैं, आप आसपास के देशों को देख सकते हैं, चाहे वो हमारा बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो और कोई भी, कितनी भी कंट्रियां आप देख लीजिए, जहां पर बहुसंख्या, हम लोग अल्पसंख्या में आए हैं, वहां हम लोगों की बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, वहां हमारे पूजा मंदिरों का क्या हो रहा है, वहां हमारी व्यवस्थाओं के साथ क्या हो रहा है। और यही हाल अगर हम लोग नहीं सुधरे, 15-20 साल में हम लोगों ने कोई स्टेप नहीं उठाया, तो आने वाले समय में यही हाल भारत में भी हो। और वहीं ललितपुर में नवरात्र के मौके पर धार्मिक आयोजन के दौरान मंत्री और विधायक भक्ति में झूमते हुए नजर आए। राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत ने बजाया झींका तो सदर विधायक राम रतन कुशवाहा ने जमकर ठुमके लगाए हैं। तो वन मंदिर में यह आयोजन हुआ था और मंत्री के झींका बजाने और विधायक की भक्ति में झूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहां पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।